पाव भाजी तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन मैं आज पाव भाजी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाने वाला भी खुश हो जाएगा और खाने वाला भी खुश हो जाएगा। क्योंकि आज मैंने इसे कुछ नए तरीके से बनाया है, तो खाने वाला तो खुश इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और बनाने वाला खुश क्यों होगा ये आपको रेसिपी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए इस टेस्टी और मज़ेदार सी पाव भाजी को बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए हम कुछ ही सब्जियां लेते हैं, जैसे आलू, फूल गोभी, टमाटर, बीटरूट। लेकिन आज मैंने जो पाव भाजी बनाई है उसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है। तो इसमें मैंने आलू लिए हैं, टमाटर लिए हैं, बीटरूट लिया है, शिमला मिर्च ली है, बीन्स, गाजर, लौकी, कद्दू, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मटर ली है। मेरे पास इतनी ही सब्जियां थी, तो मैंने इन सारी सब्जियों का यूज़ करके ये टेस्टी सी पाव भाजी बनाई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी ग्रीन वेजिटेबल हो तो उसका यूज़ भी आप इस पाव भाजी में कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें गिलकी, टिंडे या जो भी और सब्जियां हो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे ये पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनेगी और खाने वाला ये बता ही नहीं पाएगा कि आपने इतनी सारी सब्जियों का यूज़ करके इस पाव भाजी को बनाया है। तो पाव भाजी के लिए मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। तो इन सब्जियों को आपको ना तो ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा काटना है, क्योंकि इन सब सब्जियों को हमको मैश करना है, तो आपको इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी सब्जियों को काटने के बाद हमें इन्हें पकाना है। तो इसके लिए मैंने कुकर में 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और इसके साथ ही साथ 1 बड़े चम्मच बटर भी डाल दिया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे, और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तब मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। तो जीरा डालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये देखिए जीरा भून गया है। अब हमने जो सब्जियां काट के रखी थी वो सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं। कई लोग जब पाव भाजी बनाते हैं तब उसको कुकर में डायरेक्ट उबाल लेते हैं, उससे जो पाव भाजी का टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। अगर आप इस तरीके से पाव भाजी बनाएंगे तो आपकी जो पाव भाजी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दिया है और उसके साथ ही साथ 1 कप पानी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में कुकर का ढक्कन लगाकर मैंने 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी हमको लो फ्लेम पर लगाना है, जिससे कि जो सारी सब्जियां हैं अच्छे से पक जाएंगी। तो कुकर अब ठंडा हो गया है। अब हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब इन सब सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में हम इसको मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। हमको इसे कढ़ाई में मैश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कुकर में ही हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो ये सारी सब्जियां बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं और इसमें देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने किन सब्जियों का यूज़ किया है। तो भाजी की सारी तैयारी हो गई है। अब हम भाजी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है और हरी मिर्ची ले ली है। इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और उसके साथ 1 बड़े चम्मच बटर डाल दिया है। बटर आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये बटर मेल्ट हो गया है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। तो जीरा को हम भूनने देते हैं। तो ये जीरा भुन गया है। अब मैंने जो बारीक प्याज को काट के रखा था वो प्याज मैंने इसमें डाल दी है। तो प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है। इसके साथ ही साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को भी डाल दिया है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसके बाद में हम इसमें बाकी के मसाले मिला लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, जिससे कि जो भाजी का कलर बहुत ही बढ़िया आए। अब इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब इसके बाद में हम इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद में हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो टमाटर में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में हम 1 मिनट इसको चला लेते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके इन टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो 5-7 मिनट में ही जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए 5-7 मिनट के बाद हमने इनको चेक किया है तो ये टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब चम्मच की हेल्प से इसको हम थोड़ा सा और मैश कर लेंगे। टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें आधा कटोरी मटर डाल दी है। आप चाहें तो जब आप सब्जियों को कुकर में उबाला था तभी आप इसको मटर को भी उसमें डाल सकते थे, लेकिन मुझे मटर इस तरीके से पसंद है तो मैंने इस टमाटर के साथ उसको पका ली है, मैंने मटर को मैश नहीं किया है। अब गैस की फ्लेम को लो करके 5-7 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो ये मटर बिल्कुल फ्रेश है तो बहुत ही जल्दी ये पक जाएगी। तो 5-7 मिनट में ही ये मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके बाद हमने जो सब्जियों को उबाल के रखा था वो सारी सब्जियां हम इस मसाले में मिला लेते हैं। हमने सब्जियों के साथ में जो बीटरूट उबाला था उससे जो भाजी का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। मार्केट में जब आप पाव भाजी खाते हैं तो जो भाजी का कलर है उसमें वो अलग से फूड कलर मिलाते हैं, लेकिन हमें अलग से कोई भी कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी सब्जियां मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है। इसके साथ ही साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो हमने उबालने में भी नमक डाला है तो नमक आपको थोड़ा सा ध्यान से ही डालना है। अब इसके बाद में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये भाजी जो हमने बनाई है वो अभी बहुत गाढ़ी है तो मैंने इसमें 1 कप गर्म पानी डाल दिया है। सब्जी में जब भी आपको पानी मिलाना हो तो आप गर्म पानी ही मिलाएं, इससे जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी होता है और आपकी जो सब्जी का टेस्ट भी नहीं बिगड़ता है। अब इसके बाद में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में गैस की फ्लेम को स्लो करके 5-7 मिनट के लिए हम इसको ढककर पका लेंगे। सब्जियों से भरपूर टेस्टी और चटपटी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है और जब सब्जियां इस तरीके से मैश हो जाती हैं तो बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने गिलकी, लौकी, कद्दू को खाया है, क्योंकि ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इस तरीके से भाजी को बना के दे सकती हैं और उसके साथ में रोटी या पराठा दे सकती हैं। मैं अक्सर अपने बच्चों को ऐसी भाजी बनाकर देती हूँ और वो बहुत ही चाव से इसको खाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि इतनी टेस्टी लगने वाली पाव भाजी में उन्होंने इतनी सारी हरी सब्जियों को खा लिया है। तो ये भाजी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। तो भाजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पाव सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाव ले लिए हैं और उनको बीच से काट लिया है। तो तवे के ऊपर मैंने बटर डाल दिया है और हमने जो भाजी बनाई थी वो 1 चम्मच भाजी भी मैंने इसमें डाल दी है। तो बटर आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके बाद में बटर और भाजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में हमने जो पाव को सेक के रखा था वो पाव हम इसको ऊपर से उलटते पुलटते सेक लेंगे। जब हम स्ट्रीट में पाव भाजी खाते हैं तब जिस तवे पर भाजी बनती है उसी पर वो पाव को भी सेक लेते हैं, जिससे कि भाजी का टेस्ट पाव में आ जाता है। तो इसीलिए हमने भी तवे पर भाजी को और बटर को डालकर पाव को अच्छी तरीके से सेक लिया है। तो पाव हमारे सिक गए हैं। तो ये देखिए भाजी भी हमारी तैयार हो गई है और ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी है और प्लेट में भाजी रखी है, पाव रख दिए और इसके साथ में नींबू और प्याज को रखा है। कभी कभी घर में थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं और ये हमें समझ नहीं आता है कि इन थोड़ी बची हुई सब्जियों का हम क्या करें। तो इस तरीके से आप पाव भाजी बना लीजिए, आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके जो बच्चों को भी एक हेल्दी फूड खाने को मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।